कार्यक्रम में दूर से आप लोगों के बीच भवानी मंडी से चल के आपके बीच में आ रहे हैं। दिन भर लोगों से मिलना हुआ, जगह जगह पे लोगों ने प्यार से स्वागत किया और जहां जहां स्वागत किया वहां अपनी खुद की जो संकट था वो संकट हमारे दिमाग में या हमारे बात सामने लाने की उन्होंने कोशिश की। ये यात्रा का मकसद भी वही था। हम चाह रहे थे कि एक ऐसी यात्रा निकले जो गांव-गांव में जनता के बीच में जाके जनता की जो असली मुसीबत है उसको जान के ये समझने की कोशिश हम करें कि वाकई में सरकार ने पिछले 4.5 साल के अंदर इस जनता को कुछ काम करके दिया कि वैसे ही हवा में बात की। क्योंकि जयपुर में जब हम बैठते हैं तो हमको बहुत कुछ सुनने को आता है कि इतने सारे काम 4.5 साल के अंदर जनता के लिए हुए। आंखों से जब तक हम नहीं देखेंगे और जब तक आप लोगों से बात नहीं करेंगे तब तक मैं समझती हूँ कि पूरा जो हमारा गुमराह और जो सोच और समझ है वो वैसे ही रह जाएगी। एक तो सबसे पहले आपके सड़क के ऊपर चलते हुए मार रहे हैं। मुझे तो ये लगा था कि यहाँ का मंत्री कुछ दिन के लिए पीडब्ल्यूडी का मंत्री था। हाँ ना, तो आपकी तो बड़ी यार सड़क है। ऐसी सड़क मैंने बहुत दिन बाद देखी। हम लोग चलते उसी सड़क से आ रहे हैं। दरअसल जब हम लोगों ने मुड़ के आना शुरू कर दिया तो मैंने सोचा कि आपकी सड़क तो बिल्कुल ही चमचमाती हुई हमको यहाँ तक लाएगी। परंतु जो हमने देखा और जो हमको महसूस हुआ कि अभी भी हड्डी पसली ठीक नहीं है, वो तो हमको मालूम पड़ गई कि अगर यहाँ तक भी काम नहीं हुआ है तो आगे क्या हुआ होगा। फिर भी कुछ बातें आपसे पता करने के लिए आई, क्योंकि जो लगातार मेरे से मिले भवानी मंडी और रामगंज मंडी के बीच में सर पानी 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 की बात सब लोगों ने मेरे से करी और मैं समझती हूँ कि यहाँ भी कुछ लोग पानी की बात तो मेरे सामने रखेंगे। दुख इस बात का हुआ कि भवानी मंडी में तो 3 दिन में 1 दिन बड़ी मुश्किल से पीने का पानी मिलता है, यही रामगंज मंडी में। और मध्य प्रदेश के अंदर जो वही पानी जा रहा है वो लगातार लोगों के बीच में मिल आराम से पहुंच रहा है। और वो लोगों ने रास्ते में मैंने रोक के मुझे ये कहा कि हम तो आपके ऋणी हैं क्योंकि इतना अच्छा पानी चल रहा है, हम लोग सब खुश हैं। दिखाना सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि पानी अपने यहाँ से चल रहा है। हमारे यहाँ के अधिकारी, हमारे यहाँ के लोग अगर संभाल के उस पानी को पहुंचा देते तो मालूम नहीं कितनी जगह तक वो पहुंच जाती। मैं तो खाली एक उदाहरण आपको दे रही हूँ। सामने आपके बिजली का भी उदाहरण है। ऐसी बिजली का उदाहरण जो बिजली आज तारीख 2008 तक 8 दिसंबर 2008 तक बिल्कुल सही तरीके से गांव में जा रही थी और 13 दिसंबर के बाद कहां चली गई, कहां गायब हो गई, किसी को नहीं मालूम। मैं पता करना चाहूंगी आप लोगों से। हमारे समय के अंदर 72 घंटे के अंदर हम लोग अगर खराब हो जाता था तो डीपी को उठा के बदल दिया करते थे। अब होता है क्या? कहते हैं कि 1-1, 2-2 महीने तक डीपी नहीं जलती और अगर उसको बदला तो बदलने का भी काम रिश्वत के ऊपर होता है। 10,000 20,000 रुपए कोई रिश्वत देता है तो उसमें जाके फिर आप लोगों के वो डीपी बदलते हैं। सही है क्या? बिजली के बिल इतने जोरदार हो चुके हैं। हम लोगों ने अपने समय के अंदर कभी बिजली के बिल ज्यादा बढ़ाए नहीं और हमने कोशिश ये की कि जब आप लोगों तक बिजली पहुंच ही नहीं रही है तो हम इसको बढ़ाए कैसे। और कोशिश ये करके आखिरी समय तक हमने ये इंतजाम कर दिया कि माताओं बहनों को सिंगल फेज की लाइट डायरेक्ट उनके पास उनके घरों में पहुंचे ताकि वो फ्रिज भी चला सके, कूलर भी चला सके, बच्चे रात को पढ़ पाए। और गर्मी में भोजन के समय जब कोई बैठेगा तो कूलर और पंखे के अंदर नीचे बैठने का काम हमने महिलाओं को करके दिया कि नहीं माताएं बहनें? आपको मिला? तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, ये तो इच्छा शक्ति की कमी है। अगर कोई चाहता है और सरकार में बैठा है तो कहीं पैसे की कमी नहीं होती। मैं 5,000 करोड़, देखो याद रखना कि जब हमको सरकार मिली तो ये सरकार बीमारू कहलाई जाती है। इस बीमारू प्रदेश को हम लोगों ने गड्ढे में से निकाल के ऐसे क्षेत्र के मैंने ऐसा खड़ा कर दिया कि 5 साल और मिल जाते तो ये प्रदेश अग्रणी प्रदेशों के अंदर अपना नाम लिख सकता है।
वैसे छोड़े। एक दूसरे मद में 1700 करोड़ रुपए हमने छोड़े, माने करीबन 7000 करोड़ रुपया हम लोग छोड़ के गए थे। मेरे से कई लोगों ने पूछा कि ये आप 7000 करोड़ क्यों छोड़ के जा रहे हो, कांग्रेस की सरकार है, आएगी आपके बाद में, अगर आती है। मैंने यही कहा कि अपनी जनता है और अपनी जनता का पैसा है। कोई भी अपना घर संवारता है तो उस घर के खाते के अंदर कुछ छोड़ के जाता है। मैं खाली घर करके नहीं जाऊंगी, जैसे पहले मुझको मिला था वैसा मैं स्थिति नहीं छोड़ूंगी। सबको, राजस्थान की जनता को मालूम होना चाहिए कि हमने उनका क्षेत्र और उनका खजाना भराया है, बढ़ाया है और क्षेत्र को अच्छा करके छोड़ा है, ये वो खुद माने। ऐसी स्थिति हम करके जाएंगे और फिर हम तो जीतने वाले, हमें काय की चिंता है। हम लोग चुनाव हारे, ये पूरा का पूरा खजाना जो मुझे खाली खाली मिला था और इस बार 7000 करोड़ रख के मैंने वापस दे दिए थे, तो पूरा का पूरा खजाना 1 महीने के अंदर चौपट। और जिस तरीके से पैसे का इस्तेमाल हुआ है, ये किसी जनता या गरीब के लिए नहीं, ये तो अपने जेब भरने का काम और जोरदार लूट मचा के रखी हुई है। रॉबर्ट वाड्रा का नाम आपने सुना होगा, राष्ट्रीय दामन है ना, जानते हो ना कौन है वो? पूरा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर की जमीन सब उसको बेच दी है। बेच भी क्या, दे दी है। और उसने उसके ऊपर फिर आगे बेच के जोरदार पैसा बनाया है। ये तो हमारे मुख्यमंत्री ने और हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया है कि हर जगह पे लूट। जनता के पास पहुंचो तो मैं पूछती हूँ 4.5 साल के लिए क्या किया आपके लिए, तो कोई भी जनता आपको कहती है हमारा कुछ नहीं, हमारी बिजली चली गई, हमको पानी नहीं मिलता, जो पीने का पानी था वो खत्म हो गया। कहते हैं कि किसानों को सही समय के ऊपर बीज नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता, पेट्रोल और डीजल बिल्कुल आसमान छू रहा है। ऐसे पेट्रोल 74 रुपए, कितना हो गया? 72 रुपया, कितना? 72। अपने टाइम में कितना था? 33 और 22 रुपए थे डीजल। अब कितना हो गए? ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा नहीं है, वो तो मैनेज कर लोगे आप। मैं ये कह रही हूं कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज का दाम बढ़ता है। और पूरे प्रदेश के अंदर या देश के अंदर तो महंगाई है ही, परंतु प्रदेश को इस तरीके से मुसीबत में डाल के रख दिया है। मैं जब जब देखती हूँ दुख होता है, क्योंकि 5 साल हमने संभाला था इस प्रदेश को, और इसीलिए दुख होता है कि इस प्रदेश को हम लोग आगे ले जा सकते थे, परंतु 5 साल बहुत कम समय होता है और किसी के हाथ में जादू नहीं होता है। जादू नहीं होता है, परंतु जब उसके पीछे जनता होती है, जब उसके साथ उसकी पूरी टीम काम करती है, तो ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं जो आपने को देखने को मिलता है। अब आपसे लगा हुआ मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल आपने दिए शिवराज चौहान जी को, तो काया पलट मध्य प्रदेश के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? बिजली कैसे मिल रही है, लाडली लक्ष्मी का क्या हो रहा है, बच्चियों का क्या हो रहा है, महिलाओं का क्या हो रहा है, बच्चों का क्या हो रहा है, लघु उद्योग लग रहा है, हर एक किस्म की चीज वहां उन्होंने कर दिया। और वो कराई नहीं, पूरे देश के मानचित्र के ऊपर मध्य प्रदेश का नाम आ गया। वो मध्य प्रदेश जो बिल्कुल नीचे का था। और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर 10 साल मिले रमन सिंह जी को, आप देख लीजिए, वही छत्तीसगढ़ है जिसके अंदर नक्सलवादी घूमते हैं, वही छत्तीसगढ़ है जहां नुकसान और मुसीबत हुआ करती थी। आज वो छत्तीसगढ़ भी देश के मानचित्र पे आ गया है। थोड़ा सा उदयपुर से आगे चलिए, गुजरात को देखिए, 15 साल भी है गुजरात को, और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या करके रखा है? यहाँ खाली देश के मानचित्र के ऊपर नहीं, परंतु दुनिया के मानचित्र में गुजरात को पहुंचा के रखा है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का काम है। यह भारतीय जनता पार्टी ने चला के दिखाया कि हम लोग सेवा करने के लिए खड़े हैं हमारी जनता के बीच में। हम लोग राज करके किसी को लूटपाट करने का काम ये बीजेपी का काम नहीं है। ये तीनों सरकार ने आपको बता दिया, बड़े जोरदार तरीके से बताया। 5 साल हम लोगों को मिले तो 5 साल के अंदर बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बनी राजस्थान के अंदर और वहां चली। हमारे नौजवान बच्चों के लिए मैं एक ही उदाहरण दूंगी, हमारे बच्चों के लिए जो पढ़ लिख के बाहर निकले थे कॉलेज से और पढ़ लिख के अच्छी तरह से नौजवान निकले थे, तो क्योंकि वो अपने माँ बाप के ऊपर बोझ न बने, ऐसों के लिए बेरोजगारी का भत्ता
और 2 साल के बाद किसी भी हालत में उनको नौकरी का इंतजाम। ऐसे 10 लाख बच्चों को सरकारी और गैर सरकारी काम देने का हम लोगों ने अपने 5 साल में किया। आज जहां मैं जाती हूँ सड़क के ऊपर, तो कोई विद्यार्थी मित्र मिल जाता है, तो कोई कहीं मिल जाता है, तो कहीं आंगनबाड़ी मिल जाती है कि हमारी बात सुनो, हमारा कुछ करो। अरे इतना हाहाकार मचा हुआ है। महानरेगा का बताओ, महानरेगा के 13,000 करोड़ खा गए। महानरेगा हमारे समय के अंदर कैसा होता था? पूरे राजस्थान नहीं, पूरे देश के अंदर राजस्थान का नाम नंबर 1 पे था कि महानरेगा में 26 लाख आदमियों को नौकरी, और राजस्थान के अंदर पूरी राजस्थान में परिसंपत्तियां को बनाने का काम। और जब भी जिसने काम किया उसको 100 रुपए का डेफिनेट जो मिलना ही मिलना था, या 37 रुपए का 20 रुपए, और एक केस में तो 1 रुपया। तो मजाक ही किया। जो महिलाओं ने 100 रुपए काम किया उन लोगों को लुगड़ी। आज किसी को कुछ नहीं मिलता है। और हाँ, बस नरेगा का काम तो बिल्कुल नहीं चल रहा। परंतु जब उनको मालूम पड़ा कि रामगंज मंडी में आज वो जा रहे हैं, और भवानी मंडी में आज निकल रही है यात्रा, और सांगोद में, तो आज ही महानरेगा का काम चालू हो गया। कहां से चालू हो गया? इसी तरीके से आज ही कैंप लग गए। आपके इतने सारे दिन थे, आपके कैंप लग गए कि इन कैंपों के अंदर आज हम विधवा पेंशन देंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि विधवा पेंशन 4.5 साल के अंदर क्यों नहीं दिए? एकदम से 4.5 साल में 6 महीने आपके बच रहे हैं, तो 6 महीने में आपको याद आ गया कि अगर उसका 21 साल का बच्चा भी हो तो हम उसको पेंशन देने वाले हैं। अगर यही करना था तो आपने 4 साल पहले क्यों नहीं किया? हमको समझ में नहीं आ रही है कि आप लोगों के वोट खरीदने का काम कर रहे हो। आज मैंने पूछ लो, आप क्या पूछना चाहते हो, कुछ भी मांग लो, वो हर मांग को पूरा करेंगे। अब करेंगे कि नहीं करेंगे वो बात अलग है, पर हाँ करने में कोई पीछे नहीं हटेगा। यहां कई नगर पालिका की बात चली, तो नगर पालिका ने अपने मंत्री महोदय ने कहा कि मेरे पास है कुंजी, मेरे पास है चाबी, आप तो कड़ी से कड़ी जोड़ दो और देखो मैं पैसे कितने देता हूं। कोई भी नगर पालिका को पैसे नहीं मिले, सब पैसा, सब नगर पालिका में हाहाकार मचा हुआ है। मालूम नहीं आपके यहाँ क्या है? ये तो स्थिति है। और ये राजस्थान की स्थिति को सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 55 साल राज किया, और 55 साल के अंदर ये हालत हमारी बना के रख दी है। तो बताओ भाइयों और बहनों, क्या हम फिर से कांग्रेस वालों को जिता के भेजेंगे? क्या हम 6 महीने से, मैं 4.5 साल से अभी सीखे नहीं है कि जब आएंगे हमारे बीच में और जात की बात करेंगे, अरे फलाना जात और ढिमका जात, इनसे लड़ा दो, तो हम उसी में चक्कर में फंसेंगे क्या? मजहब के आएंगे, कहेंगे कहीं अरे मुसलमान हैं, हमारे हिंदू हैं, इनके बीच में झगड़ा करा दो, फंस जाएंगे हम। राजस्थान की मुसीबत ये है कि हम लोग सालों साल इन चीजों में अटक के अपने विकास को खो देते हैं, और लगे लगे जो प्रदेश है वो सब आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सब काम नहीं होता। ये चला के कांग्रेस ने 55 साल में हम लोगों के अंदर प्रथा डाल दी है कि एक जात को दूसरी जात से लड़ाई दो, एक को दूसरे मजहब से लड़ाई दो, तो उसका फायदा हम लोगों को मिल जाएगा। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन बातों में अब अपने को नहीं आना है, क्योंकि अब राजस्थान के लिए समय नहीं है। या तो अभी रुक के और अभी काम शुरू करवाओ। अरे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमने तो हजारों की तादाद में स्कूल खोले, आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल हमने खोले। इन्होंने 1 साल के अंदर उनको बंद करना शुरू कर दिया, समानीकरण किया कि यहाँ के 4 बच्चे जो भी हैं उनको उस स्कूल में डाल दो, यहाँ के बच्चे हैं उनको उस स्कूल में डाल दो, और स्कूल भारी तादाद में बंद किए। और अब खोलना शुरू कर रहे हैं। वही स्कूल जो बंद किए या आसपास जो गांव में है उसी तादाद में फिर खोल रहे हैं। पर खोलने से मतलब क्या है? उन्होंने भर्ती की नहीं, न टीचर की है, न डॉक्टर की है, तो स्कूल खोला करके उसको खोल के मिलना क्या है? जब टीचर ही नहीं होगा उस स्कूल के अंदर तो बच्चा कौन जाएगा पढ़ने के लिए? और फिर पढ़ाई के अंदर 8वीं तक उन्होंने ये तय कर लिया कि राइट टू एजुकेशन के अंदर आप लोगों को कोई भी बच्चा वहां जाता है, SC ST कोई भी हो, उसको हम पास करेंगे। तो हमें तो स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है, ना टीचर लेने की जरूरत है, 9वीं के बाद ही हमको चिंता करने की जरूरत है। परंतु ST एरिया हमारे अभी उदयपुर से होते हुए आ रहे हैं, वहां के हमारे आदिवासी भाइयों ने यह कहा कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है,
ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे फेल हो जाए, ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कंपटीशन में बैठने के लायक हो। और इसीलिए उन्होंने हमारी ये स्थिति बना के रख दी है कि आने वाले समय के अंदर हमारा कोई भी बच्चा नौकरी के लायक नहीं होगा। ये स्थिति बनाने की कोशिश की है। और संसद के अंदर जो स्थायी समिति थी, उन्होंने कहा ये सबसे गलत काम है, इसको तुरंत ही पीछे कर देना चाहिए, इसको हटा के और नए सिरे से वो अपने को लाना चाहिए, ताकि ये जो परीक्षा को खत्म करना और पास करने की बात जो चला रखी है वो बिल्कुल ही गलत है और उससे बच्चों को नुकसान, परिवारों को नुकसान हो। भूख से पहली दफा भूख से हमारे किसान, हमारे लोग मर रहे हैं। मैं देख रही हूं, अभी चित्तौड़गढ़ की बात है, वहां उसने पेड़ के छाल खा के 5 दिन खाली छाल खा के और छठे दिन उसकी मौत हो गई। आज किसान आत्महत्या के कगार पे आके खड़ा हो गया है। आंध्र प्रदेश में आत्महत्या करता था, महाराष्ट्र में करता था, पर अपने राजस्थान के अंदर कभी हमने ये सुना ही नहीं। अब हम सुन रहे हैं, क्योंकि किसान को कोई भी चीज नहीं मिलती, और जो मिलती है वो इतनी भारी महंगाई हो गई है कि किसान अपने आप रो रहा है। और ऐसी स्थिति में आ गया है कि अगर उसको नकली बीज मिल जाता है तो क्या पैदा करेगा। अगर बिजली सही समय पे उसको मिलती नहीं है तो उसकी फसल वैसी चौपट हो जाएगी। और यहाँ भाई और बहनों, जब ओले पड़े तो आप लोगों को मुआवजा मिला था क्या? किसी को मिला मुआवजा? अरे पीछे वाले बताओ, कोई तो मिला होगा, किसी को नहीं मिला। मैं ये बताना चाह रही हूँ, वहां जयपुर के अंदर तो मां जोर जोर से हमने हेडलाइन बना दिए कि हमने मुआवजा मंजूर और हम किसानों को मुआवजा दे रहे हैं। परंतु ये दौरा हम इसी वजह से कर रहे हैं कि वाकई में आप लोगों को मिला कि नहीं मिला। तो जिस क्षेत्र में हम गए, सबने कहा कि हमारे पास अभी तक कोई बात नहीं, किसी की बात नहीं आई है। तो सब जयपुर की बात है, उससे नीचे क्षेत्र के अंदर कुछ नहीं आया है। और इसलिए भाई और बहनों, मुझे ये कहना है कि कांग्रेस का राज हमने देख लिया। इस हाथ ने तो कितनों की हत्या कर दी। हमारी माता और बहना सुरक्षित नहीं है। आप जानते हो, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे किसान बिल्कुल दुखी हैं। और एक समय आ गया जब हम लोगों को मिलकर एक नए राजस्थान का सपना, हम लोगों को एक नए राजस्थान के सपने को साकार करने की कोशिश करनी। क्या इसकी ताकत है? क्या इसकी ताकत है? क्या आप तैयार हो? कांग्रेस आपके बीच में आके कह देगी कि चलो मैं तुम्हारा रोड बना देता हूँ, चलो मैं तुम्हारा पानी का इंतजाम कर देता हूँ। इतना तो पूछोगे ना कि अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं किया? अभी तो नहीं आओगे ना किसी की बातों में। ये चीज याद रखना। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे आज इतना, आप लोग यहाँ बैठे हो, इतनी महिला आज अगर दुखी नहीं होती तो नहीं आती। आज 51 भाई हमारे एसटी समाज के हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनका आज अपने इस परिवार के अंदर बहुत खुशी से और बड़े प्यार से उनका स्वागत करती हूं। इनको कांग्रेस बार बार कहती है कि ये हमारे जेब के वोट है। आज अल्पसंख्यक भाई 110 हमारे पार्टी के अंदर हमारे साथ मिले हुए हैं। मुझे उनकी भी उनका स्वागत करती हूँ, मुझे बड़ी खुशी है। इनका भी कांग्रेस कहती है कि कहां जाएंगे, ये तो अपना ही वोट है, किसी का कोई जेब का वोट नहीं है। ये अभी धीरे धीरे इनको मालूम पड़ जाएगी, ये हमारी इज्जत का वोट है और हम अपने इज्जत के साथ ही वोट करेंगे। जो हमारी इज्जत करेगा, जो हमारा स्वाभिमान रखेगा, उसके पास हमारा वोट जाएगा। जो हमारा काम करेगा, जो वायदा करके मुकरेगा नहीं, ऐसे लोगों के साथ हम अपना साथ देना चाहते हैं। ये एक परिवार है भाई और बहनों। हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े को छोड़ के प्यार के साथ आगे चले। चलो मध्य प्रदेश से आगे चले, चलो गुजरात से आगे चले, चलो छत्तीसगढ़ से आगे चले, चलो अपन एक प्रथम क्षेत्र बनने। आप लोगों को इतना गर्व होगा जब राजस्थान का नाम लोग कहेंगे कि चलो चलो राजस्थान चलो। देखो, ये एक प्रदेश है जिस प्रदेश का नाम पूरे दुनिया के अंदर फैल सकता है। तो क्यों नहीं हम लोग सब मिलकर ये करें। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, ताकत है और तैयारी है तो फिर मेरे साथ एक दफा जोरदार नारा दो, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। एक बहुत सुंदर सपना नए राजस्थान का, ये सब ने देखा है। अब सब लोग मिलकर साथ चलेंगे।